हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जो आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है एग्ज़ाम का, उसका फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन को कवर करेंगे। इस पोर्शन में से आप एग्ज़ाम में 5 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक सब्सटैंशियल पोर्शन बनाता है आपके मार्क्स का। इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 4 इम्पॉर्टेंट ग्रामर एरियाज़ क्या क्या हैं, जिसमें से कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला एरिया है टेंसेस का। जो हम पढ़ते थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टेंसेस हम पढ़ते थे। उसको ही मिक्स एंड मैच करके कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस ब्लैंक में किस टाइप का वर्ड आएगा, वो टेंसेस कवर करता है। प्रपोजिशंस मतलब कि जैसे इन, ऑन, सिंस, फॉर, एट, इस टाइप के वर्ड की प्लेसमेंट ये प्रपोजिशन में कवर होती है। आर्टिकल्स आर ए एंड द, ये जो 3 आर्टिकल्स हैं हमारे, इसकी प्लेसमेंट आती है इस ग्रामर एरिया में। और फोर्थ जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें हम देखते हैं कि ब्लैंक में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा कि प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ये इस पोर्शन में पूछा जाता है। एक एक करके हम इन चारों सेक्शंस को कवर करेंगे। जो चारों ग्रामर एरियाज हैं हमारे, इनको कवर करेंगे। सबसे पहला है टेंसेस। अब टेंसेस में 3 टाइप के टेंसेस हमने पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, हमें पहले उसका टेंस पहचानना है कि वो किस टेंस में दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो ब्लैंक दे रखा है, हम उसमें वर्ड भरेंगे। ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट रूल है इसमें, यूज पास्ट टेंस विथ पास्ट टाइम वर्ड्स। पास्ट टाइम क्या होता है? जैसे येस्टरडे, येस्टरडे इज अ पास्ट टाइम वर्ड। पास्ट टाइम मतलब जो चीज़ चली गई है, जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ हमारे बीते हुए कल में थी, दैट इज पास्ट टाइम। टाइम जो चीज, जो वर्ड टाइम बताता है, येस्टरडे हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि ये चीज़ कल हुई थी मेरे साथ। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब जो चीज़ पिछले साल हुई थी। अगो, अगो भी एक टाइम है, एक फॉर्म ऑफ टाइम का वर्ड है कि आई वेंट देयर 4 years अगो, 4 साल पहले मैं वहाँ पे गया था। लास्ट नाइट जो बीती हुई नाइट है। तो ये सारे पास्ट टेंस, पास्ट टाइम वर्ड्स हैं। तो अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। आई डैश हिम येस्टरडे। येस्टरडे, अभी मैंने बताया कि ये एक पास्ट टाइम वर्ब है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है, राइट। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे कि इसमें से कौन सा पास्ट टेंस का वर्ब है। हैव सीन, हैव सीन का क्या टेंस है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव सीन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये तो कैंसिल हो गया। सॉ, ये एक ये एक पास्ट टेंस का है वर्ब। सी, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वर्ब है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और जो सीइंग है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इन चारों में से सिर्फ ये एक जो टर्म है सॉ, ये पास्ट टेंस का हमारा वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर सॉ आएगा। आई सॉ हिम येस्टरडे। ओके गाइस, समझ। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी डैश द मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या है? एक पास्ट टाइम वर्ब है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो ब्लैंक हमें दिया हुआ है, इसमें भी हमें एक पास्ट टेंस का वर्ब ही भरना है। अब एक एक करके हम इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं। वॉच, वॉच का टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका। वॉचेस, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है। वॉच्ड, ये एक पास्ट टेंस का वर्ब है। और वॉचिंग, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है। तो ये तीनों कैंसिल हो जाते हैं। पास्ट टेंस का सिर्फ एक ही वर्ब है यहाँ पर, वॉच्ड। तो ये जो ब्लैंक है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम एक दूसरे फॉर्म ऑफ वर्ब का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वी डैश टू दिल्ली टुमारो। यहाँ पर हमें गो जो वर्ब है, इसका कौन सा फॉर्म हम यहाँ पे फिल करेंगे, ये देखते हैं। अब देखते हैं टुमारो जो है, टुमारो कौन सा टाइम ऑफ, कौन सा टाइम वर्ड है वो? क्या वो प्रेजेंट टाइम वर्ड है, पास्ट टाइम है, या फ्यूचर टाइम है? टुमारो मतलब जो कल आने वाला है, तो दिस इज अ फ्यूचर टाइम वर्ब। फ्यूचर टाइम वर्ब है टुमारो।
तो यहाँ जो हम ब्लैंक में फिल करेंगे ये भी एक फ्यूचर टेंस का ही फॉर्म होना चाहिए। तो गो का अगर हम देखें तो फ्यूचर टेंस का वर्ब क्या होता है? विल गो, राइट? वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पे आ जाएगा विल गो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और बच्चे जनरली उसमें गलती कर कर आते हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारी। जैसे कि इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, नो और नोज, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में आता है। पर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किस में नो आएगा और किस में नोज आएगा? तो अगर आई दे रखा है सेंटेंस में, आई नो, आई नो दिस प्लेस वेरी वेल। आई के साथ हमेशा जो सिंपल प्रेजेंट है वो विदाउट एस आता है, राइट? तो आई नो दिस प्लेस वेरी वेल। और वहीं पर अगर शी या ही दे रखा है तो वहां पर नोज आएगा, शी नोज द आंसर। अगर प्लूरल है लाइक दे, तो अगेन दे नो द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट हम अपने ग्रामर एरिया पे आते हैं, दैट इज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन ज़्यादातर क्या डिस्क्राइब करते हैं? टाइम, प्लेस, डायरेक्शन या कॉज। जैसे कि रूल नंबर 1 क्या है? एट, ऑन, इन, ये सारे किससे रिलेट करते हैं? टाइम से रिलेट करते हैं ये तीनों वर्ड्स, राइट? अब हम देखते हैं ये तीनों वर्ड्स किस टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, मतलब ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। एट जो है, अगर हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है तो हम एट यूज़ करेंगे। अगर हमें डेट या डेज बताने हैं तो हम ऑन यूज़ करेंगे। और अगर हमें मंथ, ईयर्स या कुछ लॉन्ग पीरियड बताना है तो हम इन यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द क्लास स्टार्ट्स डैश 9 AM। इसमें हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं कि क्लास कब स्टार्ट होगी। तो रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई बर्थडे इज डैश जुलाई। तो यहाँ पर हमें मंथ का नेम दे रखा है और रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें मंथ का नेम दिया हुआ है तो हमें क्या यूज़ करना है? इन यूज़ करना है। सो माई बर्थडे इज इन जुलाई। ये मैंने यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस ऐड किए हैं। द फंक्शन इज डैश 29th। यहाँ पर हमें डेट दी हुई है और रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें डेट दी हुई है तो क्या हमें यूज़ करना है? ऑन यूज़ करना है। सो द फंक्शन इज ऑन 29th। आई हैव नॉट सीन हिम डैश 10 years। मैंने उसे 10 सालों में नहीं देखा है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 10 years दे रखा है और साथ में 10 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, राइट? तो यहाँ पे ईयर्स और लॉन्ग पीरियड दोनों के लिए क्या यूज़ है? इन यूज़ है। तो आई हैव नॉट सीन हिम इन 10 years। ओके, आई होप ये रूल आपको क्लियर है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये सिंस वर्सेस फॉर का रूल है। ये एक बहुत ही ये जो रूल है या फिर ये जो डिफ्रेंसिएशन है, इसमें बच्चे बहुत कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। सिंस कब यूज़ होता है? जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हम देते हैं कि कोई चीज़ कब स्टार्ट हुई और अब वो चल रही है, राइट? और फॉर हम क्या कब यूज़ करते हैं? जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम देते हैं कि कोई चीज़ कितने टाइम से चल रही है, सो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, शी हैज़ बीन स्टडिंग डैश 2 hours। अब अगर हम देखें, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है। शी हैज़ बीन मतलब वो अभी भी पढ़ रही है, राइट? तो कोई चीज़ चल रही है 2 घंटों से, राइट? और अभी हमने देखा कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमने दे रखा है कि कोई चीज़ कितने टाइम से चल रही है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली डैश 2015। मतलब वो 2015 से दिल्ली में रह रहा है। ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली। तो
मतलब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि वो 2015 में उसने रहना स्टार्ट किया दिल्ली में और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक रहा। ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली। तो और वो अभी भी रह रहा है, लेकिन हमें इस सेंटेंस में एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है। और जिस सेंटेंस में हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस। ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2015। क्लियर? अब हम अपने थर्ड ग्रामर एरिया पे बढ़ते हैं, विच इज़ आर्टिकल्स ए एंड द। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनका यूज़ क्या होता है? ये नाउन्स के पहले यूज़ होते हैं, जैसे कि अ चेयर, द बुक, या फिर एन एप्पल। तो ये आर्टिकल्स की यूजेज होती है। ये तो जनरली वैसे क्लियर ही होता है, ये बहुत ही इजी पड़ता है बच्चों को करने में, लेकिन फिर भी हम इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स समझते हैं। यूज़ अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये हमें पता ही है कि अगर हमें एक वर्ड दे रखा है जो कि एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट, अगर हमें कोई ऐसा वर्ड दे रखा है जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट मतलब जो वावल नहीं है, वावल हमारे ए ई आई ओ यू, अगर कोई लेटर इसके बाहर है तो दैट इज अ कॉन्सोनेंट। तो बी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले हम अ ही यूज करेंगे, एन यूज नहीं करेंगे। इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट जनरली क्या होता है, हम ए अ यूज करते हैं। सो शी बॉट अ बुक। नेक्स्ट, ही इज डैश टीचर। अगेन टीचर, तो टी क्या है? टी इज अगेन अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज अ टीचर। देन हम देखते हैं एन कब यूज करना है, जब वावल साउंड आता है, जैसे ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब ये जैसे एच दे रखा है, एच तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एच कॉन्सोनेंट होता भी है, बट अगर हम कुछ वर्ड्स देखें जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है। तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को तो ओ से वर्ड स्टार्ट होता है, ऑनेस्ट। तो इसलिए ये जो आर्टिकल है यहाँ पे एन आएगा, अ नहीं आएगा। इसी कैटेगरी का एक और वर्ड है आवर। आवर मतलब घंटा। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें भी एच प्रोनाउंस नहीं करते हैं हम, ये ओ से स्टार्ट होता है। तो अगर हमें इसके आगे कोई आर्टिकल लगाना हो तो हम एन ही लगाएंगे, एन आवर। बाकी जो एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं जैसे कि हैप्पी, हैट, हाउस, हिस्ट्री, ये सारे जो वर्ड्स हैं इसके आगे हम नॉर्मल ए ही लगाते हैं, क्योंकि ये सारे एच जब हम इनको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो वो एच साउंड आता है उनमें। हिस्ट्री, हाउस, इसमें हम एच प्रोनाउंस करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे अ ही यूज़ होता है। कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि ईयर, साल वाला ईयर। इसको भी जब हम बोलते हैं तो हम वाई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम ईयर नहीं बोलते, हम ईयर बोलते हैं। और इसमें किस लेटर की प्रोनाउंसिएशन आ रही है? ई की, जो कि एक वावल है। तो इसीलिए जब हम ईयर से पहले आर्टिकल लगाते हैं तो हम एन ईयर लगाते हैं, राइट? आई स्टेड देयर फॉर एन ईयर। ओके, नेक्स्ट इज शी एट डैश एप्पल। ये तो इजी ही है, एप्पल, ये एक वावल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे एन ही आएगा, राइट? द का कब यूज़ करते हैं हम? जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सन एक ही होता है। जब हम सन लिखते हैं सेंटेंस में तो हम बहुत सारे सन्स को रेफर नहीं कर रहे हैं कि एक सन यहाँ पे है, एक सन वहाँ पे है, उसमें से हम किसी एक सन की बात कर रहे हैं, नहीं, सन एक ही है, तो इसीलिए द सन, राइट? आई सॉ डैश मूवी वी डिस्कस्ड येस्टरडे। इसमें क्या आना चाहिए? आई सॉ अ मूवी भी बोलते हैं अगर मैंने कोई एक मूवी देखी होती, ठीक है? अगर ये पार्ट नहीं होता सेंटेंस में तो मैं क्या लिखती यहाँ पर? आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, राइट? बट ऐसा नहीं है, इस सेंटेंस में हमें ये पार्ट भी दिया हुआ है, वी डिस्कस्ड येस्टरडे।
मतलब मैंने वो मूवी देखी जो हमने कल डिस्कस की थी। तो हमने कल एक मूवी डिस्कस की थी, एक पर्टिकुलर मूवी को डिस्कस किया था हमने, राइट? बहुत सारी मूवीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया था, एक पर्टिकुलर मूवी। तो इसलिए हम द लिखेंगे। ओके, आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। अब हम अपने फोर्थ ग्रामर एरिया की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हमें क्या देखना होता है कि जिस टाइप का सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसी टाइप का हमें वर्ब चूज करना होगा, राइट? अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है तो हमें सिंगुलर वर्ब लिखना है, अगर हमें प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा है तो हमें प्लूरल वर्ब लिखना है। इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, हम एक एक करके रूल्स को देखते हैं, राइट? रूल नंबर 1 इज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। शी डैश वेरी इंटेलिजेंट। तो शी जो है वो तो एक ही पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है, राइट? तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो क्या आर एक सिंगुलर वर्ब है? नो, आर इज प्लूरल। इज सिंगुलर, राइट? वर्ब इज प्लूरल। एंड बी इस सेंटेंस में फिट ही नहीं बैठेगा। शी बी वेरी इंटेलिजेंट का कोई सेंस नहीं है, तो हम इज के साथ जाएंगे, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय प्लेइंग क्रिकेट। बॉय एक बॉय है, वन पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके। रूल नंबर 2 क्या है? वर्ड्स लाइक ईच, एवरी वन, समवन टेक सिंगुलर वर्ब्स। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक और रूल हम देख लेते हैं, अभी क्रिएट कर लेते हैं वो रूल, कि इसमें हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो नेक्स्ट रूल क्या होना चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब ही आएगा। जैसे कि दे डैश गोइंग टू द मार्केट। दे डैश गोइंग टू द मार्केट। तो दे क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ सेंटेंस, ये जो ब्लैंक है इसमें भी क्या आएगा? एक प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो दे आर गोइंग टू द मार्केट। ओके, अब हम इस रूल की तरफ आते हैं। वर्ड्स लाइक ईच, एवरी वन, समवन टेक सिंगुलर वर्ब्स। ये आप इनको थोड़ा याद कर लीजिए कि अगर आपको ये वर्ड्स दिख गए तो आपको सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करना है। एवरी वन डैश हैप्पी टुडे। अब एवरी वन तो प्लूरल है, अगर देखा जाए एवरी वन मतलब कि हमारे सामने 5-6 लोग तो एटलीस्ट बैठे हैं, तभी हम एवरी वन यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो वैसे ये प्लूरल है, बट ये एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको इज या फिर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। तो शी इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल, ईच स्टूडेंट डैश अ नोटबुक। ईच स्टूडेंट, ये आपने अपनी टीचर को कहते हुए सुना होगा, ईच स्टूडेंट। तो हम ये कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कम से कम एक दो से तो ज़्यादा ही स्टूडेंट हो, कम से कम 3 स्टूडेंट हो, तो हम बोलेंगे कि ईच स्टूडेंट शुड हैव अ नोटबुक, या कुछ भी हम सेंटेंस बोलेंगे, राइट? तो ये देखने में प्लूरल लगता है, बट इसमें भी हमें एक सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। सो ईच स्टूडेंट डैश अ नोटबुक, हैज़ अ नोटबुक। हमें एक सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है इसमें भी। तो आप ये तीनों इसे याद कर लीजिए एक्सेप्शंस की तरह। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट टेक सिंगुलर वर्ब्स। जो हमारा रूल 3 है वो क्या कहता है कि कुछ नाउन्स जो है वो प्लूरल लगते हैं बट उन पे सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ होता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा, और ये अगेन कुछ और एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स। तो ये हमें जस्ट बिकॉज इनमें पीछे एस लगता है तो ये हमें प्लूरल लग सकते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे सिंगुलर वर्ब्स ही यूज़ होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, हम मैथमेटिक्स आर नहीं बोलेंगे, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इज़ ही लगाएंगे, ठीक है? द न्यूज़ डैश शॉकिंग। अगेन इसमें एस लगा है तो ये प्लूरल नहीं बन जाता है इस रीज़न से, द न्यूज़ इज़ शॉकिंग ही आएगा यहाँ पर भी। ओके। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि सम नाउन्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ड्स। यहाँ पे उल्टी चीज़ होती है कि कुछ वर्ब, कुछ नाउन्स जो हैं वो आपको देखने में तो सिंगुलर लगेंगे, बट उनके साथ हम प्लूरल वर्ब्स यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल्स क्या है? पुलिस, कैटल,
पीपल, ये सारे इनमें एस नहीं लगा है, तो कॉमनली हम इसे सिंगुलर की तरह देखेंगे कि पुलिस, कैटल, पीपल, पर इनमें जो है वर्ब्स वो प्लूरल ही यूज़ होता है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इज़ यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, इज़ अगर आप लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देन रूल नंबर 5 क्या है? डिस्टेंस, टाइम और मनी एज अ यूनिट टेक्स सिंगुलर वर्ब। मतलब कि जब हम डिस्टेंस, टाइम या मनी को एज अ यूनिट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स क्या है? 10 माइल्स डिस्टेंस है, राइट? तो 10 माइल्स, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 माइल्स देखने में प्लूरल है, ऑब्वियसली 10 माइल्स एक से ज़्यादा है तो ये प्लूरल होगा, बट यहाँ पे हम, क्योंकि ये यूनिट की तरह दे रखा है हमें, ये इन 3 कैटेगरीज में से एक में फॉल करता है विच इज़ डिस्टेंस, तो इसलिए हम यहाँ पर इज़ वर्ब का यूज़ करेंगे। 5,000 रुपीज़ डैश अ लार्ज अमाउंट फॉर हिम। अगेन यहाँ पर 5,000 रुपीज़ प्लूरल है, बट क्योंकि ये इसमें से एक की कैटेगरी में फॉल करता है विच इज़ मनी, तो यहाँ पे अगेन हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? एक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। सो 5,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट फॉर हिम। तो इसी के साथ हमने अपने चारों फॉर्म ऑफ जो ग्रामर एरियाज़ हैं वो कवर कर लिए हैं। इन चारों को हमने कवर कर लिया है और यही इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, और आई एम श्योर कि ये जो आपके 5 to 10 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, आप इसे बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।